Hello friends, welcome to this video. In this video we shall discuss an important event of Indian history that took place on 9th of August. एक्चुअली बोथ 8th एंड 9th ऑफ अगस्त दोनों ही डेट से रिलेटेड है ये इवेंट, इसीलिए 8th और 9th दोनों मैंने लिख दिया है यहाँ। जो इवेंट है वो क्या है, वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे गांधी जी ने शुरू किया था। तो ये जो मूवमेंट है इसे डिस्कस करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं और फिर इस इवेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेंगे लास्ट में, जो कि अभी हाल ही में जो 67th बीपीएससी हुआ था 2022 67th बीपीएससी 8th ऑफ मई को जो हुआ था उसको भी डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को। तो ये जो 9th ऑफ अगस्त है, इसी दिन क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट बिगैन इन 1942। क्या है पूरी कहानी हम जानते हैं। ये क्विट इंडिया मूवमेंट पे आने से पहले ज़रा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, इससे पहले ये 1942 की घटना है। तो इससे पहले क्या हुआ था ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इंग्लैंड की बहुत बुरी हालत हो गई थी, काफ़ी हार मिल रही थी उसे। तो क्या हुआ कि एक मिशन भेजा गया, क्रिप्स मिशन, जिसके बारे में हम जानते हैं हिस्ट्री में। क्रिप्स मिशन आया जब इंडिया में, कब आया था वो, मार्च 1942, इसी साल आया था 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। लेकिन इससे पहले क्रिप्स मिशन आया था। अब क्रिप्स मिशन आया तो क्रिप्स मिशन ने क्या किया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो कहीं उसने प्रपोज किया कि हम जो है, जब उन्होंने मांग की कि इंडिया भी सपोर्ट करे इस वर्ल्ड वार में, इंग्लैंड की हेल्प करे, और बदले में हम क्या करेंगे, जब वर्ल्ड वार ख़त्म होगा तो इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो उसका प्रोपोजिशन क्या था कि हम इंडिया को एक इंडियन यूनियन बनाएंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे उसे, और जो वार ख़त्म होगा उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाएंगे ताकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना जा सके। तो चूंकि वो डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, कंप्लीट फ्रीडम नहीं दे रहे थे, इसीलिए कांग्रेस जो है उससे सहमत नहीं हुआ और कांग्रेस ने उसका विरोध किया। और उसी विरोध के रूप में गांधी जी ने कहा भी था कि ये जो है, गांधी जी ने उस क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था, एक फेमस लाइन कही थी कि ये क्या है, ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, यानी एक ऐसा बैंक जो कि पहले ही डूब रहा है, वो क्या कर रहा है, पोस्ट डेटेड चेक दे रहा है। पोस्ट डेटेड चेक जैसे कि वो वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद जो है वो डोमिनियन स्टेटस देंगे या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे, बाद की वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि ऐसा हम बाद में करेंगे। तो पोस्ट डेटेड चेक हो गया ना, कि बाद का डेट वो लिख रहे हैं उसमें। और जो बैंक है वो डूब रही है, यानी कि इंग्लैंड जो है उसकी हार हो रही है हर जगह से। जापान काफ़ी स्ट्रांगली उसको हरा रहा था, काफ़ी चीज़ें, जो साउथ ईस्ट एशिया है कंप्लीट पूरा जापान के अंदर चला गया था। म्यांमार होते हुए इंडिया के काफ़ी करीब पहुंच गए थे वो लोग। तो इंग्लैंड को लगा कि अगर इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा तो और हार हो जाएगी, बुरी तरह से हार होगी। तो इंडिया के सपोर्ट के लिए उसने क्रिप्स मिशन को भेजा, और क्रिप्स मिशन ने क्या कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब इस चीज़ से कांग्रेस राजी नहीं हुई और कांग्रेस ने कहा हमें पूरी आज़ादी चाहिए, और फिर कांग्रेस ने ये स्टार्ट किया क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी एक रेजोल्यूशन लेकर आते हैं। तो अब आते हैं हम क्विट इंडिया मूवमेंट पर। इसकी क्या क्रोनोलॉजी है, क्रिप्स मिशन हो गया, क्रिप्स मिशन फेल हो गया, उसके बाद ये मूवमेंट शुरू करने की बात आई। तो सबसे पहले क्या होता है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है। कहाँ पे, वर्धा में। वर्धा जहाँ पे महात्मा गांधी जी का फेमस आश्रम था, वहाँ वर्धा में। एक तो आश्रम उनका साबरमती आश्रम है ना, वो अलग चीज़ है, जहाँ से उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। साबरमती आश्रम तो दांडी गए थे ना, तो वो एक अलग आश्रम है। ये दूसरा आश्रम है वर्धा, जो उसके बाद बनाया था उन्होंने। तो वर्धा आश्रम या वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, और इट वाज चेयर्ड बाय देन कांग्रेस प्रेसिडेंट अबुल कलाम आज़ाद। उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। असल में जो 1942 में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, तब अबुल कलाम आज़ाद बनाए गए थे प्रेसिडेंट। और उसके बाद से कांग्रेस का जो एनुअल सेशन होता था, जो खास तौर से दिसंबर में होता था, तो वो एनुअल सेशन होना ही बंद हो गया। तो लगातार 4-5 साल जो है कांग्रेस का सेशन ही नहीं हुआ। तो अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने रहे। तो 1942 इस बीच में जब ये मूवमेंट हुआ तो उस वक्त भी अबुल कलाम आज़ाद ही थे प्रेसिडेंट, और इस वाले मीटिंग की भी अध्यक्षता उन्होंने ही की। वेयर गांधी क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड। गांधी ने एक ड्राफ्ट बनाया था, एक रेजोल्यूशन बनाया था, रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट बनाया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन का, और इसको पास किया गया इस वाले मीटिंग में। कहाँ पे, वर्धा में, 14 जुलाई 1942 को। ठीक है, ये क्विट इंडिया जो नाम है ना, कुछ लोग कहते हैं क्विट इंडिया जो ये वर्ड है, इसको यूसुफ मेहरली ने कॉइन किया था। यानी यूसुफ मेहरली जो है वो ये वर्ड लेकर आए थे, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया।
बाद में गांधी जी से रिलेट किया गया इसको। तो ये वाला मूवमेंट अभी शुरू नहीं हुआ था, अभी तो इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था, लेकिन कहा गया कि कांग्रेस की एक मीटिंग होगी, कहाँ पे, बॉम्बे में, ग्वालियर टैंक में, और वहाँ पर रेटिफाई किया जाएगा और उसके बाद मूवमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिर अगस्त आया, 8 अगस्त को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड। एक मीटिंग होती है कांग्रेस की ग्वालियर टैंक बॉम्बे में, वहाँ पर क्या होता है, ये रेजोल्यूशन जो वर्धा वाला रेजोल्यूशन था जिसको वहाँ पर पास किया गया था और कहा गया था कि बॉम्बे वाले सेशन में इसको रेटिफाई करेंगे, मूवमेंट वहाँ से शुरू करेंगे। तो 8 अगस्त 1942 को जवाहरलाल नेहरू ने ये वाला रेजोल्यूशन प्रपोज किया। तो रेजोल्यूशन तो गांधी जी ने बनाया था, बट इसको प्रपोज किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया, और इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सो दिस रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सपोर्टेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, वेयर एट द कांग्रेस मीटिंग एट ग्वालियर टैंक बॉम्बे एंड गॉट रेटिफाइड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस ने रेटिफाई कर दिया और 8 अगस्त को कहा कि नेक्स्ट डे से यानी 9 अगस्त को ये लॉन्च होगा मूवमेंट, ये मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, रात हुई और रात के बाद जो सुबह होती 9 अगस्त की, इससे पहले ही कांग्रेस के सारे टॉप लीडर्स अरेस्ट हो गए। जितने भी लीडर्स थे, मोस्ट ऑफ द लीडर्स वो अरेस्ट हो गए, इंक्लूडिंग गांधी जी। अर्ली आवर्स ऑफ 9 अगस्त 1942 ऑल द टॉप कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड। अब क्या हुआ कि जो ग्वालियर टैंक है बॉम्बे में, वहाँ पर झंडा फहराया जाना था कांग्रेस का और इस मूवमेंट की शुरुआत करनी थी। तो कैसे होगा, तो अब सारे जो टॉप लीडर्स थे वो तो अरेस्टेड हैं। तो अरुणा असफ अली जो थी उस वक्त, बहुत फेमस नहीं थी उस वक्त तक, लेकिन अरुणा असफ अली जी ने क्या किया, फिर झंडा फहराया, और this hoisting of flag at Gwalior Tank Ground in Bombay on 9 August by whom? By Aruna Asaf Ali. This marks the beginning of Quit India movement. यहाँ से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो ये जो अरुणा असफ अली है, इनके बारे में अभी हाल ही में हमने एक हफ्ते पहले ही डिस्कस किया था इनके बारे में। तो अब अगर आप वो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनके बारे में, वो जो वीडियो है, छोटी सी वीडियो, वो देख लीजिएगा। अरुणा असफ अली के बारे में कुछ और फैक्ट्स आपको पता चल जाएंगे। तो ये जो 9 अगस्त को जब झंडा फहराया गया अरुणा असफ अली के द्वारा, फिर वहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड। इसके बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं ही, बट वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए इतना ही रखते हैं। और कुछ फैक्ट्स आप ऐड करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स जरूर ऐड कीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे हम। तो ये क्वेश्चन है जो कि 67th BPSC में अभी हाल ही में पूछा गया था। देखिए 67 BPSC 8 मई 2022 को हुआ है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट। क्रोनोलॉजी बताना है। ए, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, बी, अराइवल ऑफ द क्रिप्स मिशन, सी, अराइवल ऑफ लॉर्ड वेवेल एज द गवर्नर जनरल, और डी, अराइवल ऑफ द कैबिनेट मिशन। अब इसमें ये देखिए कि जो लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल बनते हैं वो 1944 में बनते हैं। ठीक है, 1944, और उसके बाद वो 47 तक बने रहते हैं। बाद में आज़ादी के टाइम जो है 47 में, आज़ादी से कुछ समय पहले लॉर्ड माउंटबेटन बनाए गए। तो ये गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल बने 1944 में, ये तो बाद की घटना है। अराइवल ऑफ द कैबिनेट मिशन, ये तो 1946 में होता है, यानी आज़ादी के ठीक एक साल पहले हो रहा है ये। तो ये सारी चीज़ें 44 और 46 उसके बाद की है। 1942 में 2 इवेंट हो रहा है, एक तो क्रिप्स मिशन आता है और दूसरा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास होता है। अब अभी हमने देखा कि ये जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन लाया गया, ये कुछ क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया, ये शुरू ही इसलिए किया गया क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। इंग्लैंड ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जो प्रपोज किया था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ये सारी चीज़ें कांग्रेस ने इसे माना नहीं। कांग्रेस ने कहा पूरी तरह से फ्रीडम चाहिए हमें। तो फिर क्या हुआ, क्रिप्स मिशन आया मार्च में 1942 में, और क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो शुरू हुआ, उसके क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो पास हुआ पहली बार तो जुलाई वर्धा सेशन में, उसके बाद इसको रेटिफाई किया गया बॉम्बे वाले सेशन में, कब, अगस्त में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट में क्या हो जाएगा, अराइवल ऑफ द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन पहले आया, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन बाद में आया। तो अगर हम एग्जैक्ट डेट याद न रखें ना, तो अगर हम सिर्फ चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। एग्जैक्ट डेट या वो याद ना भी रहे तो, जैसे यहाँ क्या था, क्रिप्स मिशन पहले आया, क्रिप्स मिशन फेल हुआ, एंड फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन लेड टू क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। फेल होने के बाद क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आया। ठीक है, तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। स्पेक्ट्रम का चैप्टर 22, 23, 24 अगर आप पढ़ें तो ये सारी चीज़ें जो अभी 4 इवेंट्स हैं, इसके चारों इवेंट्स वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। फिर क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।